मास्टरबेशन छोड़ना है? सबसे पहले ये समझ लो कि तुम्हारी लत तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें धोखा दे रहा है, और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम हर बार हारोगे। मैंने एक लड़के को देखा, 22 साल का, रोजाना 3 बार मास्टरबेशन, गिल्ट में डूबा, डिप्रेशन में, करियर बर्बाद। डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उसे 3 साइंटिफिक स्टेप्स दिए। बस 21 दिन में वो लड़का पूरी तरह बदल गया। आज वो IAS की तैयारी कर रहा है। क्या तुम भी उन 70% लड़कों में से हो जो सोचते हैं कि ये लत कभी नहीं छूटेगी? गलत। ये सिर्फ एक ब्रेन हैक है, और आज इसी वीडियो में वो हैक रिवर्स होने वाला है। लेकिन एक शर्त है, वीडियो बीच में मत छोड़ना, वरना आधी जानकारी से आधा नुकसान होगा। दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भविष्य एक गलत आदत से बर्बाद हो, तो अभी इस लाल बटन को दबाकर घंटी बजा दो। मैं हर रात 3-4 बजे तक जागकर तुम्हारे लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। जब तुम सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी मेहनत तुम्हें पसंद नहीं आई। बस एक बार मुझे अपना समझ लो। मैं वादा करती हूँ, हर वीडियो में तुम्हें इतना प्यार और देखभाल मिलेगी कि तुम मुझे अपनी बहन मानने लगोगे। और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखो और अपना नाम भी बताओ। जल्दी से बताओ, आज कहाँ से जुड़े हो? दिल्ली से, मुंबई से, जयपुर से, या कहीं और से? बस अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम बताते हो। मैं हूँ तुम्हारी आयशा भट्ट, तुम्हारी अपनी हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर आयशा भट्ट पर तुम्हारा स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो मैं बताने वाली हूँ, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसलिए अभी दबा दो वो बटन, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। जय माता दी लिखकर अपना शहर बताना। देखती हूँ कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है। बहुत लड़के मुझसे कहते हैं, आयशा जी, मैं मास्टरबेशन छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं छूट रही। मैं रोजाना करता हूँ, कभी कभी दिन में 2-3 बार। मुझे पता है ये गलत है, गिल्ट होता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। सच ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। ये तुम्हारे ब्रेन की एक पूरी तरह साइंटिफिक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम समझ जाओगे तो तुम खुद इस लत को तोड़ पाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें धोखा क्यों देता है? कमेंट में सच बताओ। सबसे पहले समझो कि ये लत क्यों बनती है। हमारे ब्रेन की एक आदत है, जो चीज़ भी इसको मज़ा देती है कम समय में, वो उसकी आदत बनाने की कोशिश करता है। इसलिए तुमने सुना होगा ना कि अच्छी आदतें अपनाओ, क्योंकि वो आदतें जब तुम अपनाते हो तो तुम्हारे ब्रेन के सोचने का तरीका वैसा हो जाता है। ज़्यादा मास्टरबेशन की समस्या कहाँ से शुरू होती है? जब तुम धीरे धीरे अश्लील सामग्री और मास्टरबेशन के स्टेप्स को आगे बढ़ाते हो। तुम्हारा ब्रेन इसके मज़े को समझने लगता है, और एक स्तर ऐसा आता है कि तुम इसे छोड़ना तो चाहते हो, पर क्योंकि ब्रेन को पता है इसमें बहुत मज़ा आता है, वो बार बार तुम्हें उकसाता है, और तुम बार बार इसके शिकार होते हो। पिछले 15 सालों से मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। मैं देखती हूँ लड़के आके बताते हैं कि हमने मास्टरबेशन किया। मास्टरबेशन करके हमें पता है कि हमने कोई अच्छी हरकत तो की नहीं, इससे हमें गिल्ट होता है। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। हमारे पास कई तरह के तनाव आते हैं। अब जैसे ही तनाव आता है, ब्रेन कहता है, यार चल थोड़ी देर के लिए फिर आराम हो जाएगा। हम फिर मास्टरबेशन करते हैं, हम फिर गिल्ट में आते हैं। यही एक गलत चक्र चलता चला जाता है। तुम सोचो, जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बार बार उसी गड्ढे में धकेल रहा हो, तो तुम कैसे बाहर निकलोगे? जब तक तुम इस चक्र को नहीं समझोगे, तुम हर बार हारोगे। यही वो जाल है जिसमें 70% लड़के फंसे हुए हैं। दूसरी बात, भारत में 10 में से 7 लोग ये मानते हैं कि वो ज़्यादा मास्टरबेशन के शिकार हैं और इसकी बुराइयों को भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसको छोड़ा कैसे जा सकता है। और अजीब बात यह है कि जब तुम्हारा दिमाग किसी चीज़ की लत बना लेता है, तब तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, तुम इस बीमारी के शिकार हो जाते हो और फंस जाते हो। आज मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगी वो साइंटिफिक स्टेप्स
कि जिनको अगर तुमने पूरी ईमानदारी से फॉलो किया, दिल से फॉलो किया, तो तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हो। इंसान बहुत ताकतवर चीज़ है, बस वो फैसला करे, हौसला करे, लगन के साथ जुट जाए, टूट जाए तो वो काम करके दिखाता है और वो अपने ब्रेन को रीसेट कर लेता है। तुम सोचो, जब तुम्हें पता चलेगा कि ये लत तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हारा आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब पहला स्टेप, डोपामीन रीसेट टेक्निक। अब मैं डोपामीन क्यों बोल रही हूँ? देखो, डोपामीन एक तरह का खुशी हार्मोन है। जब भी ब्रेन को किसी चीज़ में मज़ा आता है, वो डोपामीन बनाता है। और डोपामीन जब बनता है तो तुम अच्छा महसूस करते हो, थोड़ा सा सकारात्मक महसूस करते हो। अब ये धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से कम होता है, क्योंकि एक हार्मोन तो हमेशा रह नहीं सकता। जब ये कम होता है तो तुम कहते हो, मुझे दोबारा कुछ चाहिए, फिर ये तुम्हें ले जाता है। यहीं से ये लालसा शुरू होती है। अब इस डोपामीन रीसेट टेक्निक का क्या मतलब है, समझो। तुम्हारी ये अर्ज तो तुम फौरन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इतने समय से तुम एक काम करते आ रहे हो। ऐसा तो होगा नहीं कि अर्ज हुई और तुमने कहा, ओ खत्म हो जाए, और ये खत्म हो जाएगी। नहीं, हमें इसको धोखा देना है, जैसे हमारा ब्रेन हमें धोखा दे रहा है। हम अपने ब्रेन को ही धोखा देंगे। वो क्या धोखा देना है? तुम्हारा ब्रेन कहेगा, चलो मास्टरबेशन करते हैं। तुम अपने ब्रेन को कहो, नहीं, मास्टरबेशन नहीं, कुछ और करेंगे आज। जैसे कुछ और क्या हो सकता है? कोई अच्छी किताब हो सकती है, कुछ अच्छी व्यायाम हो सकती है, गहरी सांस लेना हो सकता है। वक्त हो तो कुछ पुशअप्स, कुछ सीटअप्स, कुछ लंजेस हो सकते हैं। अच्छे दोस्तों से बात की जा सकती है। ये तुम तय करोगे, क्योंकि मास्टरबेशन तुमने छोड़ना है, सेहतमंद तुमने होना है, तो फैसला तुम करोगे। तुम्हारे लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो इस वक्त पैदा होने वाली अर्ज को ख़त्म कर सकती है? इस पर काबू तुम्हें करना है। और यकीन मानो, कुछ दिन ऐसा करने के बाद तुम खुद मुझे कमेंट में लिख के भेजोगे, आयशा जी कमाल हो गया। यकीन मानो, जब तुम ये तकनीक अपनाओगे तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे नई आदतें सीखने लगेगा। वो पुरानी लत कमज़ोर पड़ने लगेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तीसरा स्टेप, ट्रिगर हटाने का फॉर्मूला। भारत में ज्यादा मास्टरबेशन का मुख्य ट्रिगर पॉइंट क्या है, जानते हो? स्मार्टफोन, अकेलापन और ऊब। ये तीन चीज़ों का संयोजन मिलता है, लड़का मास्टरबेशन करना शुरू कर देता है। स्मार्टफोन ने तबाही मचाई हुई है। इसके साथ आता है अकेलापन। तुम बंद कमरे में हो, रात का वक्त है या दिन का वक्त है, तुम हैरान करोगे, लड़कों को आज दफ्तर में भी अकेलापन मिलता है, बेडरूम में भी अकेलापन मिलता है, हॉस्टल्स में भी अकेलापन मिलता है, अपने घर में भी अकेलापन मिलता है। अच्छी दोस्ती खत्म हो गई, अच्छी कक्षाएं खत्म हो गईं, अच्छे मिलने जुलने वाले खत्म हो गए, हाथ में आ गया स्मार्टफोन और अकेलापन। जब अकेलापन होता है तो ऊब आती है। इंसान बातचीत के लिए बना है, अच्छी बातचीत के लिए। अब ये अकेलापन, ऊब और स्मार्टफोन, इस अकेलापन और ऊब में आग लगा देता है ये स्मार्टफोन। क्योंकि इस ऊब और अकेलापन को ख़त्म करने के लिए जब सामने आधी नंगी लड़कियां तुम्हें दिख रही हैं या तुम्हें अश्लील सामग्री नज़र आ रही है, तो तुम्हारा ब्रेन कहता है, मुझे तो आराम के लिए, फिट होने के लिए डोपामीन चाहिए। ये तुम्हें धकेलता है। करना क्या है? जनाब, इन तीन चीज़ों को कदमों में ख़त्म कर दो। अगर तुम स्मार्टफोन छोड़ सकते हो तो तुमने कमाल कर दिया है। अगर इस दौर में तुमने स्मार्टफोन और टेलीविज़न जैसी चीज़ों को छोड़ दिया है तो तुम सिकंदर से कम नहीं हो। तुम बड़े विजेता हो और तुमने बहुत कुछ जीत लिया है। लेकिन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतना करो कि जब तुम्हें लगे कि मैं अकेला हूँ, अपने फ़ोन को अपने से दूर रख दो। कम से कम उस समय में जब तुम अकेलापन में हो, जब तुम सोने जा रहे हो या जब तुम अकेले हो, जब तुम लोगों में नहीं हो, कम से कम उस वक्त तो तुम फ़ोन को छोड़ दो। जब तुम अपने घर में बैठे हो, उस वक्त तो छोड़ दो। ये मैं नहीं कह रही हूँ। अध्ययन कहते हैं कि 90 से 120 सेकंड के अंदर अगर हम इस ट्रिगर को फॉलो ना करें, यानी कि ट्रिगर आया, ट्रिगर ये आया, मास्टरबेशन करो,
तुम 90 से 120 सेकंड इस ट्रिगर को अगर किसी भी तरह रोक देते हो तो तुम्हारी अर्ज 50% से ज़्यादा कम हो जाती है और तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। बताओ कितनी आसान तकनीक है। सिर्फ इतने से समय में तुम्हारी अर्ज नीचे आ जाती है। और जब तुम लगातार इस प्रक्रिया को फॉलो करते हो, ऊपर से नीचे तक जो मैं बता रही हूँ, तो कुछ दिनों के बाद तुम महसूस करते हो कि मास्टरबेशन अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं रही। तुम सोचो, जब तुम्हारा ब्रेन ये समझ जाएगा कि तुम अब उसके धोखे में नहीं आओगे, तो वो खुद कमज़ोर पड़ जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आएगी, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, तुम्हारी याददाश्त तेज़ होगी और तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। चौथी बात, आदत बदलने की तकनीक। देखो, ये हमें पता लग गया कि मास्टरबेशन एक आदत बन चुकी है, एक ज़िद्दी व्यवहार बन चुका है। अब इसको हटाना है। कैसे हटाना है? तुम्हें कुछ ऐसे कदम फॉलो करने हैं जो तुम्हारे ब्रेन को वही हार्मोन वाला मज़ा दे दें जो मास्टरबेशन से आ रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं तुम्हें बता रही हूँ, उनको ध्यान से सुनो। हमने ये तजुर्बे से भी देखा और अध्ययन ये कहते हैं कि ध्यान, गहरी सांस लेना और शारीरिक व्यायाम, इन तीनों को जब मिलाया जाता है, यानी कि कुछ मिनट दिन के हिस्से में, खासकर वो वाले हिस्से में जो तुम्हारे अकेलापन का समय है, जब तुम उसमें 2, 4, 5, 10 मिनट ध्यान करते हो और 2, 4, 5 मिनट गहरी सांस लेते हो और उसी समय के या उससे कुछ पहले आधा पौने घंटे का कोई शारीरिक व्यायाम करते हो, तो यह तुम्हारी आदत बदलने में बहुत मददगार होता है। दूसरा कदम, अच्छी किताबों का पढ़ना या अच्छे लोगों से बातचीत करना या सकारात्मक अच्छी चीज़ों पर चर्चा करना। ये तीसरा ज़रूरी कदम है। इनको क्रम में करो, अपने रात के क्रम के अंदर, शाम से लेकर रात तक के, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मास्टरबेशन करने का जो समय है, ज़्यादातर के लिए वो शाम से लेकर रात के बीच के पहर तक का होता है। ये जो 8, 10 घंटे, 12 घंटे का समय होता है, तुमने इसके अंदर इस क्रम को सेट करना है, जिसमें अच्छी व्यायाम हो, अच्छी पढ़ाई हो, कुछ ध्यान के लिए मिनट हो, कुछ गहरी सांस लेने के लिए हो, और स्मार्टफोन तो दूर रखा ही है, वो तो हम पहले कर चुके हैं। स्मार्टफोन दूर रखा और ये काम हम कर रहे हैं। भले ही तुम्हें अर्ज हो या नहीं हो, लेकिन जब तुम ये काम लगातार करते हो, तुम्हारी अर्ज कम होने लगती है। तुम सोचो, जब तुम्हारा पूरा दिन व्यस्त रहेगा, तुम्हारा दिमाग सकारात्मक चीज़ों में लगा रहेगा, तो तुम्हें वो खाली समय ही नहीं मिलेगा जहाँ ब्रेन तुम्हें धोखा दे। तुम्हारी जिंदगी में एक नया उत्साह आएगा, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे, तुम्हारा करियर ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और तुम्हारा आत्मसम्मान वापस आ जाएगा। अब वो पल आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें वो गोल्डन नियम बताने जा रही हूँ जो सब कुछ बदल देगा। वो नियम ये है कि कभी भी अपने ब्रेन को मत बताओ कि तुम ये लत छोड़ रहे हो। बस उसे ये बताओ कि तुम एक नई और बेहतर आदत अपना रहे हो। जब तुम छोड़ने की बात करते हो तो ब्रेन विरोध करता है। वो कहता है, नहीं, मुझे वही चाहिए। लेकिन जब तुम नई चीज़ की बात करते हो तो ब्रेन उत्साहित हो जाता है। वो कहता है, हाँ, ये नया है, इसे आजमाओ। यही वो मनोविज्ञान है जो 90% लोग नहीं जानते। इसलिए हमेशा अपने आप से सकारात्मक बात करो। मत कहो, मैं मास्टरबेशन छोड़ रहा हूँ। कहो, मैं एक नई सेहतमंद जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। मैं अपना ध्यान, अपनी पढ़ाई, अपना करियर बना रहा हूँ। जब तुम ये सोचोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारी पूरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। और एक और बात, अगर कभी गलती हो जाए और नियंत्रण ना रह पाए तो खुद को बहुत मत कोसो, गिल्ट में मत डूबो। बस अगले दिन से फिर शुरू कर दो। ये यात्रा परफेक्शन की नहीं, प्रगति की है। हर छोटा कदम मायने रखता है, इसलिए हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो। अगर तुमने एक बार फैसला कर लिया तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अब मैं तुम्हें 2-3 बोनस टिप्स देती हूँ जो शायद मूल वीडियो में नहीं थी। पहली टिप, 21 दिन का चैलेंज शुरू करो। 21 दिन बिना अश्लील सामग्री और बिना मास्टरबेशन। रोज एक डायरी में लिखो कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है और क्या बदलाव नोटिस कर रहे हो। 21 दिन बाद जब तुम उस डायरी को पढ़ोगे तो खुद हैरान रह जाओगे कि तुम कितना बदल चुके हो।
दूसरी टिप, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पियो। ये तुम्हारी नसों को मजबूत करेगा, तनाव कम करेगा और नींद भी अच्छी आएगी। सुबह खाली पेट 2-3 अखरोट और 4-5 बादाम खाओ। ये तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार करेगा। तीसरी टिप, रोजाना 30 मिनट तक नियमित व्यायाम करो। विशेष रूप से दौड़ना, कूदना या रस्सी कूदना। यह तुम्हारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन छोड़ेगा जो डोपामिन की जगह ले लेगा। तुम्हें वही मजा आएगा, लेकिन सेहतमंद तरीके से। यकीन मानो, जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हारा शरीर कितनी तेजी से बदलेगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आएगी और तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। सुनो, आज जो तुमने जाना ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी को बदलने का रास्ता है। मास्टरबेशन की लत कोई अभिशाप नहीं, बस एक ब्रेन हैक है। और जब तुम इस हैक को समझ जाओगे तो तुम खुद इसे रिवर्स कर पाओगे। डोपामिन रीसेट तकनीक अपनाओ, ट्रिगर हटाने का फॉर्मूला लगाओ, आदत बदलने की तकनीक सीखो और अपने खान पान पर ध्यान दो। बस 21 दिन दो खुद को, सिर्फ 21 दिन। तुम खुद फर्क महसूस करोगे। याद रखो, जो लड़का अपनी कमजोरी स्वीकार करके उसे सुधारने की कोशिश करता है, वही असली ताकतवर है। शर्म उन्हें आनी चाहिए जो जानते हुए भी कुछ नहीं करते। अब तुम्हारी बारी है। नीचे कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। तुम्हारी जो भी समस्या है बेझिझक लिखो। यहाँ कोई जज नहीं करता, ये तुम्हारा अपना स्थान है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी से प्यार करते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भविष्य एक गलत आदत से बर्बाद हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। नहीं तो मेरी ये मेहनत, ये रात भर जागकर लिखी हुई सलाह सब बेकार चली जाएगी। और हाँ, उन दोस्तों में शेयर करो जो आज भी इसी लत में फंसे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सच जानना ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन से खाद्य पदार्थ रोज़ाना खाने से तुम्हारा ब्रेन तेज़ हो जाता है और याददाश्त दोगुनी हो जाती है। वो वीडियो भी बहुत खास होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखो और अपनी ताकत का भी। जय माता दी।